जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का मेरे इस YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है, उनकी एक बहुत प्राचीन कथा है जो आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। कि पहले जो बाल स्वरूप है उनको लड्डू गोपाल ही नाम क्यों पड़ा इनके बाल स्वरूप का, इसके बारे में एक प्राचीन कथा है। एक जो ठाकुर जी का सेवक था, श्री विष्णु का सेवक था, उसका नाम था कुंभलदास। कुंभलदास भगवान की बहुत तन मन से सेवा करता था और उन्हीं कुंभलदास के एक पुत्र था रघुनंदन। वह भी अपने पिता को देखकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता था। एक दिन कुंभलदास को बड़े किसी काम से जो अचानक आया काम था, बहुत ज़रूरी काम था, उनको बाहर जाना पड़ा। तो वो अपने वैसे तो ऐसे छोटे मोटे काम वो टाल दिया करते थे, लेकिन उस दिन वो काम को टाल नहीं सके और उनको जाना बहुत ज़रूरी था। तो वो अपने पुत्र को बोल के गए, बेटा मैं जा रहा हूँ तो पीछे से मेरे ठाकुर जी की सेवा कर देना। उनके पुत्र ने हाँ भर ली, हाँ मैं उनकी सेवा कर लूँगा। इस प्रकार से वो जाकर वापस आ गए। फिर अगले दिन वापस उनके जो सेवक थे, उनके जो और मित्र थे, वो कथा भी कहा करते थे अच्छी अच्छी भगवान की। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको है ना वहाँ पर है जगह है, आगरा के पास कोई जगह, वहाँ पर आपको एक कथा करनी है। कथा करनी है तो आपको वहाँ पर आना ही पड़ेगा। उन्होंने मना किया कि भाई मैं नहीं आ सकता। फिर भी सभी भक्तों के आग्रह पर वो तैयार हो गए जाने के लिए। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में एक चिंता सताई कि मैं मेरे ठाकुर जी को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता, उनकी सेवा कौन करेगा। फिर उनको याद हुआ जो कथा है वो तो दिन में कथा कह दूंगा, वापस आ जाऊंगा और ठाकुर जी की सेवा भी कर दूंगा और भोजन बना के मैं चला जाऊंगा। फिर अगला दिन हुआ, उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया, भोग बनाया और वो चले गए और अपने पुत्र को बोल के गए कि बेटा जो ठाकुर जी आवे तो उनको ये भोग लगवा देना आप और प्रसाद रख देना, ठीक है। इस प्रकार से वो अपने पुत्र को समझाकर चले गए। जैसे ही वो जाते हैं और फिर जो बच्चा होता है उनका रघुनंदन, वो ठाकुर जी के पास बैठता है थाली में भोग लेकर और कहता है कि ठाकुर जी आओ ना, ठाकुर जी आओ ना, भोग लगा। उस रघुनंदन के दिमाग में तो श्री कृष्ण की केवल छोटी सी ही छवि थी कि जिसके अंदर वो भगवान का भोग देख सके, उनके रूप को, बाल रूप को देख सकता, उसी में देख। इस प्रकार से उन्होंने भगवान से बड़ी विनती की। तो भगवान ने सोचा कि भाई अब इन्होंने तो मेरा बाल रूप ही देखा है तो उसी रूप में जाना पड़ेगा। तो भगवान एक छोटे से बच्चे बनकर आए और उन्होंने उनको जैसे जो भोग लगा था वो खा के चले जाते हैं। ऐसे दिन होते, शाम हो के उसके पिताजी आए तो उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा भगवान का प्रसाद लाओ। प्रसाद तो है ही नहीं, ठाकुर जी सारा खा के चले गए। अगले दिन हुआ, फिर बोला कि भाई प्रसाद दो, प्रसाद नहीं है, ठाकुर जी खा के चले गए। उसको लगा मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, छुपके से बैठे थे और उस दिन लड्डू बनाए थे। उन्होंने लड्डू बनाए तो लड्डू रखे थे थाली के अंदर। जैसे ही थाली में लड्डू सजाए, लड्डू सजाने के बाद जो उनका बेटा था रघुनंदन, वो इंतज़ार करने लगा कि भाई मेरे जो प्रभु है ठाकुर जी वो आएंगे और लड्डुओं का भोग लगाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन वो आने लग गए और बाल रूप में आते और उनके लड्डू खाने लग गए। इस प्रकार से उसने सोचा भी ठाकुर जी आएंगे और उनके पिता जो कुंभलदास जी थे वो चुपके से देख रहे थे। तो भगवान ने छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आए और बैठ गए लड्डू खाने के लिए। दोनों हाथों में लड्डू लेके जल्दी जल्दी से खा रहे थे। तो जैसे ही वो लड्डू खाने लगे, एक मुँह के पास था हाथ और एक दूसरा उनके लड्डू लिया हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने कुंभलदास जी ने देखा, वो तो प्रभु के चरणों में गिर गए, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, इतने दिनों बाद दर्शन दिए। जैसे ही उन्होंने उनको देखा वो मूर्ति स्वरूप हो गए। उसके बाद से कुंभलदास जी ने उनको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का नाम दिया। तभी से हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख शांति समृद्धि, संतान प्राप्ति, यश, मान सम्मान सबकी वृद्धि होती है। अगर आज आपको मेरे ठाकुर जी की कहानी सुनाई गई अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।